संविधान से छेड़छाड़ कर रहे हो, कहीं कृमि लेयर ला रहे हो, कहीं मूर्ति को हटा रहे हो, कहीं दीक्षा भूमि को खोद रहे हो। ठल्ले निकम्मे लोगों, तुम देखना क्या होगा। हम धमकी नहीं दे रहे हैं, हम मरने के लिए तैयार हैं, शहादत देने के लिए तैयार हैं। दीक्षा भूमि को तुमने छेड़ा कैसे? 10 अक्टूबर को सारे देश के लोग, कर्नाटक से, मध्य प्रदेश से, हरियाणा से, तेलंगाना से, आप राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से और तमाम जगह, बिहार से, तमाम अम्बेडकरवादी आप लोग आए मारना हमको, हमारे लोगों पर लाठीचार्ज करना, लेकिन हम पीछे नहीं उठेंगे। अभी तुम एक आग को अभी तक नहीं बुझा पाए जो देश में लगी हुई है, दूसरी आग और लगाना चाहते हो। संसद के पीछे तुमने बाबा साहब की मूर्ति लगा दी। तुमको शर्म नहीं आई कि हम सौंदर्यीकरण कर रहे हैं? सौंदर्यीकरण केवल मूर्ति को हटाकर कर रहे हो। सौंदर्यीकरण कर रहे हो तो ये अंग्रेजों ने ये पार्लियामेंट बनाया, इसे भी तोड़कर करो, क्योंकि अंग्रेजों ने बनाया। लेकिन तुम्हें तो केवल डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर अंबेडकर के आस्था के केंद्र नजर आते हैं कि जहां पर ये चर्चा करते हैं, जहां साहित्य बेचते हैं, जहां ये लोग इतने बुद्धिज्म से भयभीत नहीं जितने कि अंबेडकरवाद से भयभीत हैं, जितने बुद्धिज्म से भयभीत नहीं जितने बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं से भयभीत हैं। हम लोग देश की संस्कृति में, देश के संविधान में हम पूरी आस्था रखते हैं। लेकिन तुम लोग दिन प्रतिदिन संविधान से छेड़छाड़ कर रहे हो, कहीं कृमि लेयर ला रहे हो, कहीं मूर्ति को हटा रहे हो, कहीं दीक्षा भूमि को खोद रहे हो। ठल्ले निकम्मे लोगों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर एक जिंदा विचार हैं। डॉक्टर अंबेडकर एक क्रांति हैं। डॉक्टर अंबेडकर एक आंदोलन हैं। डॉक्टर अंबेडकर एक विचारधारा हैं। डॉक्टर अंबेडकर एक जुनून हैं। डॉक्टर अंबेडकर एक शिक्षा हैं। डॉक्टर अंबेडकर एक सामाजिक क्रांति हैं। डॉक्टर अंबेडकर आध्यात्मिक क्रांति हैं। डॉक्टर अंबेडकर सम्मान की क्रांति हैं। तुम कहाँ कहाँ रोकोगे? वो पुराना जमाना निकल गया, पुराना जमाना बीत गया। आज अंबेडकरवादी जाग गया है। और अंबेडकरवादियों, जब तक दीक्षा भूमि समतल न हो जाए, तुम्हें कसम है बाबा साहब अंबेडकर के विचारों की, तुम्हें कसम है बुद्ध की, तुम्हें कसम है अपने सब को कुर्बान कर देना बाबा साहब के नाम पर और दीक्षा भूमि को जिंदा रखने के लिए। ये दीक्षा भूमि तुम्हारे बाप की नहीं है। कांग्रेस से आई, कांग्रेस ने कभी छेड़छाड़ नहीं किया। जनता दल की गवर्नमेंट आई, कोई छेड़छाड़ नहीं किया। लेकिन जब से ये आरएसएस की बीजेपी लगातार अंबेडकर मिशन को, अंबेडकर स्थानों को, अंबेडकर के आस्था के केंद्रों को, अंबेडकर की विचारधारा को अब तुम नहीं दबा पाओगे। ये विचारधारा पूरी दुनिया में फैल चुकी है। अंबेडकर विचारों की आग लग चुकी है। तुम्हारे पास कोई फायर ब्रिगेड नहीं है जो इस आग को बुझा सको। और आग तो तब लगेगी जब ये दीक्षा भूमि समतल नहीं होगी। तुम देखना क्या होगा। हम धमकी नहीं दे रहे हैं, हम मरने के लिए तैयार हैं, शहादत देने के लिए तैयार हैं। दीक्षा भूमि को तुमने छेड़ा कैसे? नितिन गडकरी, फडणवीस, तुम लोग आरएसएस के केंद्र से ट्रेनिंग लेकर आए हो। अरे आरएसएस के केंद्र पर खोदा खादी करो। आरएसएस की जगह पर तुम लोग गड्ढा खोदो। अक्षय धाम मंदिर पर गड्ढा खोदो, जगन्नाथपुरी में गड्ढा खोदो, तिरुपति के मंदिर पर, बालाजी के मंदिर पर, वैष्णो देवी के मंदिर पर गड्ढा खोदो। तुमको केवल गड्ढा खोदना और पिलर बनाना ये दीक्षा भूमि पर नजर आया। खबरदार याद रखो, आने वाले समय में 1 अक्टूबर के बाद हम क्या करेंगे। मैं देश के लोगों से आह्वान करता हूं कि 10 अक्टूबर को सारे देश के लोग, कर्नाटक से, मध्य प्रदेश से, हरियाणा से, तेलंगाना से, आप राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से और तमाम जगह, बिहार से, तमाम अम्बेडकरवादी आप लोग आए। यदि आपको दीक्षा भूमि में नहीं जगह मिलती है, हमको तुम्हारा सौंदर्यीकरण नहीं चाहिए। आज हमारे करोड़ों लोग हैं जापान अमेरिका में बैठे हैं, हम अपने आप सौंदर्यीकरण करेंगे। तुम्हारा हमें कुछ नहीं चाहिए दीक्षा भूमि के लिए। आज हमारा समाज बाबा साहब ने इतना मजबूत बना दिया है कि हम एक एक पैसा जोड़ेंगे और हम दीक्षा भूमि के लिए सब कुछ करेंगे। तुम्हारी जरूरत नहीं है, दीक्षा भूमि को टच करने की कोशिश मत करो। यदि तुम आना चाहते हो गडकरी, तो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं
हैं लेने के लिए। और देवेंद्र फडणवीस आप आओ, आपका और आपके तमाम आरएसएस के लोगों का हम स्वागत करते हैं। बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं लो और भगवान बुद्ध का जो शांतिवादी धर्म है, जो मानवतावादी धर्म है, जो समतावादी धर्म है, जो करुणा और मैत्री का धर्म है, उसको स्वीकार करो। यदि इस देश को, इस राष्ट्र को यदि दुनिया में चमकाना चाहते हो तो भगवान बुद्ध की शरण में आओ। हम आपको आमंत्रित करते हैं। भगवान बुद्ध के स्थानों को छेड़छाड़ मत करो। भगवान बुद्ध के मुक्ति आंदोलन जो बुद्ध गया का है वो शुरू हो रहा है। 5 लाख लोग पटना में जुड़ेंगे, आप लोग वहां पर भी आओ, वहां के लिए भी आमंत्रित करता हूं। और अमित शाह और फडणवीस, तुम्हारे पास पुलिस है, न्यायालय है, भंते करुणाकर को एक बार अरेस्ट करके दिखाइए, फिर मैं तुमको बताऊंगा। अभी तुम एक आग को अभी तक नहीं बुझा पाए जो देश में लगी हुई है, दूसरी आग और लगाना चाहते हो। मैं कहना चाहता हूं कि तुरंत अविलंब दीक्षा भूमि की जमीन को समतल करने का काम करें। और 1 करोड़ से ज्यादा लोग नागपुर में 12 अक्टूबर को दशहरा पर जुड़ेंगे। मारना हमको, हमारे लोगों पर लाठीचार्ज करना, लेकिन हम पीछे नहीं उठेंगे। ये बाबा साहब के अनुयायियों, बहनों और भाइयों, अम्बेडकरवादियों, बुद्धिस्टों और सैनियों, समता सैनिक दल के नौजवानों, भीम आर्मी के नौजवानों, भीमसेना के नौजवानों, आपको कहीं नहीं जाना है। 12 तारीख को दशहरा के दिन नागपुर में आना है। और मैं तमाम बीएसपी के लोगों को, भीम आर्मी के लोगों को, एएसपी के लोगों को, समता सैनिक दल के लोगों को और इन्हीं को नहीं, मैं समाजवादी पार्टी के लोगों को, कांग्रेस के लोगों को जो संविधान लेकर घूम रहे थे कि संविधान को बचाएंगे, अरे संविधान को तुम खाक बचाओगे। डॉक्टर अंबेडकर के जो आस्था के केंद्र हैं उनको ये नष्ट करते जा रहे हैं, अंबेडकर की मूर्तियां हटाते जा रहे हैं। तुमने संविधान बचाने का काम किया है और संविधान को बचाना चाहते हो तो बाबा साहब के जो धर्मनिरपेक्ष आर्टिकल है, समता का आर्टिकल है, बौद्धों की पूजा का आर्टिकल है, उसको समर्थन करने के लिए 12 तारीख को आओ। बीएसपी के लोगों आप भी आओ, आईएएसपी के लोगों आप भी आओ, कांग्रेस के लोगों आप भी आओ, समाजवादी पार्टी के लोगों आप भी आओ, आरएलडी के लोग और राष्ट्रीय जनता दल के लोग, तमाम लोगों को हम आमंत्रित करते हैं। जो दीक्षा भूमि की स्मारक समिति है, सुरेश ससाई जी बहुत बड़े नेता हैं हमारे, उनकी देख रेख में ये कैसे हो गया? कब से ये पिलर गड़ रहे थे, कब से खोदा जा रहा था? मैं ऐसा मानता हूँ, यदि स्मारक समिति इस बात को चाहती कि नहीं होना चाहिए, इतने बड़े पिलर हो गए, इतने गड्ढे खुद गए, ये आह्वान करते देश के लोगों से और अम्बेडकरवादी और समता सैनिक दल के लोगों से, तो ये उसी दिन काम रुक गया होता। लेकिन मैं ये नहीं जानता कि ससाई जी क्यों चुप रहे और दीक्षा भूमि की स्मारक समिति क्यों चुप रही, इस गहराई में नहीं जाना चाहता। लेकिन मुझे मालूम पड़ा है कि मैं आज ही आया हूँ, आज ही सुबह राजधानी से आया हूँ। ये टिकट है समता सैनिक दल के लोग, भारतीय बौद्ध महासभा के लोग और भारतीय बौद्ध महासभा के लोगों से, समता सैनिक दल के लोगों से, उन शेरनियों से जो समता सैनिक दल में काम करती हैं या सामाजिक काम करती हैं, निरंतर वो प्रशासन से, नगर निगम से मिलते रहें कि 1 तारीख तक आपने नहीं किया, 1 अक्टूबर तक तो हम आंदोलन करेंगे, सड़कों पर करेंगे, रेलवे स्टेशन पर करेंगे, बस्तियों पर करेंगे, बर्डी पर करेंगे, सीताबर्डी पर करेंगे और धर्मपेट पर करेंगे, रामदास पेट पर करेंगे, इंदौरा चौक पर करेंगे, ऊँट खाने में करेंगे, बुद्ध नगर में करेंगे। हम सारे नागपुर को जाम कर देंगे जब तक बाबा साहब की ये भूमि समतल नहीं हो जाती।